So today we'll be discussing FSC programs, ACCA and other career pathways after metric. Right after metric आपके career pathways क्या हो सकते हैं? अब if you look at this table, पीछे last rows आप लोगों से पढ़ा जा रहा है? Yes या no कोई एक बंदा बताता है? नहीं? I'll read it for you so that you know. पहले कॉलम में वी हैव द क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्योंकि अब इस वक्त फॉन्ट साइज चेंज नहीं हो सकता, बट आई वुड हैव डन दैट. सो वी हैव एफएससी प्री मेडिकल, ये सबको पता है. एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस फिजिक्स या आईसीएस स्टैट्स. देन देयर कम्स दिस एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजीज, ठीक है. वी हैव दिस एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर, and then we have the ACCA Global Accounting Career. आप अगर इंटरनेशनल, दैट्स एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन. नॉर्मली यहाँ किसी को नहीं पता कि मैट्रिक के बाद शुरू हो सकती है. आपको 2 साल इंटर पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. मोस्टली लोग जो यहाँ करते हैं वो इंटर करके फिर ACCA शुरू करते हैं. सो आप उसी को मैट्रिक के बाद शुरू कर सकते हैं. इनको इस वक्त आप मैट्रिक के बाद चूज करेंगे. और व्हाट विल बी योर डिग्री पाथवेज. आप एफएससी प्री मेडिकल लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है एमबीबीएस करने की, बीडीएस करने की, फार्म डी, डीपीटी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी. प्री इंजीनियरिंग के साथ आप इंजीनियरिंग की फील्ड्स में चले जाएंगे. आईसीएस फिजिक्स के साथ यू हैव सीएस की फील्ड्स ओपन. एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजीज के साथ आप लोगों में से कितने लोगों ने बीएस एलाइड हेल्थ साइंसेज का नाम सुना है? किस किस ने एलाइड हेल्थ साइंसेज का नाम सुना है? चलें, नहीं सुना हुआ? ओके, दिस इज अ होल हेल्थ केयर कैरियर. बीएस, आप बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएस रेडियोलॉजी, बीएस कार्डियोलॉजी, बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएस एनेस्थीसिया, ये टेक्नोलॉजी सारे के सारे हेल्थ केयर के कैरियर्स हैं. आप अगर ये एफएससी जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं ये भी करते हैं तो इसके 2 एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. और आप काम कहाँ कर रहे हैं? आप हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में और पैथोलॉजी लैब्स में, जितनी जगहों के आपने कहा चुगताई है, आखान है, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे लैब्स और इंटरनेशनली यू वर्क इन दैट. एसीसीए के साथ आप अकाउंटिंग की फील्ड्स में जाते हैं और आप ऑडिट, फाइनेंस एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंस की फील्ड के अंदर यू कैन वर्क. इधर अगेन वी टॉकिंग अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटीज. यही 3 प्रोग्राम्स अगर आप लेते हैं, एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड एफएससी ग्लोबल अकाउंटिंग, एसीसीए करते हैं आप, तो आपकी कैरियर ऑप्शंस आर यू बिकम अ डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है. और काम कहाँ आप कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, रिसर्च लेबोरेटरीज एंड वो. अगर आप मेडिकल और मेडिकल टेक्नोलॉजीज वालों को कंपेयर करें तो काम एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले भी हॉस्पिटल्स के अंदर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के अंदर, रेडियोलॉजी सेंटर्स के अंदर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स के अंदर और मेडिकल रिसर्च लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं. सो इफ यू लुक एट इट, इस प्रोग्राम को करने के बाद अगर आप अपना बीएस करते हैं, ठीक है, तो आप काम उन्हीं एरियाज में कर रहे हैं जिधर वो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जिनका वो 94% का मेरिट है और 90% लोगों का यह एडमिशन नहीं होता और फिर उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्डेबल नहीं है. आपके अगर 85-87% मार्क्स आ भी गए हैं सो आप मेडिकल करियर में नहीं जा पाते और उस वक्त फिर आप सोच रहे होते हैं अच्छा अब मैं क्या कर लूं. उसमें एक ऑप्शन ये होती है कि आप डायरेक्टली इस टाइम पे डिसाइड करें एंड यू मूव टू एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजीज. एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर देयर आर 6 प्रोग्राम्स: मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, कार्डियक टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी. अब फॉर दोज पीपल, इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? फॉर दोज पीपल जो सिर्फ 2 साल इंटर करना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि आगे बीएस की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको नहीं पता कि बीएस का मेरे फैमिली में बजट होगा या नहीं होगा. ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी, अब पेट्रोल महंगा हो गया, अब ये हो गया, देर ऑल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स. देर ऑल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हेन बहुत दफा हमें परमिशन नहीं मिलती, बहुत दफा वी डोंट हैव द बजट फॉर दैट. बट इफ यू डू एन एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, you can start work right after your FSC in those labs, hospitals, and you get
paid somewhere from 25,000 to 45,000. That's the standard Pakistan pay packages at entry level if you simply do a 2-year FSc medical technology. और ये नॉर्मल जितने आपके किप्स एंड पंजाब कॉलेज एंड XYZ इवन हमारा भी FSc प्रोग्राम्स में जाएंगे, दिस प्रोग्राम इज चीपर देन दैट. इसकी फी कम होती है, वही 2 साल का प्रोग्राम है. लैब्स, साइंसेज, आपने वो सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही हैं जो प्री मेडिकल के हैं, उसके साथ आप एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं विच इज द इन एरियाज के जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल के अंदर के हैं. एंड यू कैन स्टार्ट वर्क राइट आफ्टर यू कंप्लीट योर FSc. एक और इसमें अच्छी बात है कि अगर आप इसके बाद 2 साल काम कर लेते हैं एंड देयर इज एन इंटरनेशनल लाइसेंस एग्जाम, ठीक है, और आप एक फॉरेन लैंग्वेज कर लेते हैं, बिकॉज देखो द होल वर्ल्ड हेल्थ केयर फील्ड्स के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ जॉब्स ओपन अभी, लॉट ऑफ जॉब्स दैट विल स्टे ओपन इन द नेक्स्ट 10 years. So you people, instead of everybody going for a rat race because दोस्तें कर रही हैं, कजन ने किया था और फिर मैं FSc करके फिर मैं जाके BA के आर्ट के सब्जेक्ट ढूंढ रही होंगी कि मुझे कोई BS लिंग्विस्टिक्स करा दे, BS इंग्लिश करा दे, BS इस्लामियात करा दे. You can move to और इसके बाद जो एलाइड हेल्थ साइंसेस के BS हैं, बिकॉज होता क्या है BS के जब लोग इंटर कंप्लीट करते हैं तो यू कैन वर्क एज assistants, you work as OT assistants, as lab assistants, and once आप डिग्री कर रहे हो BS की and you can still keep working. ये भी हो सकता है कि आप BS करें और इवनिंग में या आप वीकेंड प्रोग्राम का BS कर लें और आप रेगुलर जॉब कर रहे हो, या आप रेगुलर BS कर लें और आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो. That can cover your cost for your BS. जैसे ही आपका इसी प्रोग्राम में ऑल दी 6 प्रोग्राम्स में BS होता है तो आप इसको करके यू मूव ऑन टू योर BS 4 साल का. यू वर्क देन एज द MT टेक्नोलॉजिस्ट एंड एज एन MRI टेक्नोलॉजिस्ट, और एज ए टेक्नोलॉजिस्ट यू गेट पेड रियली वेल और इंटरनेशनली अक्रॉस द ग्लोब. ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, UK, पूरा मिडल ईस्ट, UAE, सऊदी अरेबिया, USA आर प्लेसेस वेयर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो. आप लोगों को 10 महीने, अगर आपने BS कर लिया है, आपका 2 years का वर्क एक्सपीरियंस है, जो डेफिनेटली आप इंटर के बाद ही अपने BS के दौरान पूरा कर सकते हो. So right then you finish your BS and you end up applying across the globe for jobs. और इतनी शॉर्टफॉल है इंटरनेशनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कि आप 6 साल बाद भी जब बात कर रहे होगे ना, जब आप अभी 6 years बाद BS कंप्लीट करके निकलोगे, यू विल स्टिल हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल. इस वक्त हर महीने पाकिस्तान को नर्सिंग की जिस तरह, अच्छा यहाँ पे वी हैव नॉट मेंशन, बट हम लोग नर्सिंग के डिप्लोमास भी करा रहे हैं, या अगर हमारे पास से ना भी कर रहे हो तो मैट्रिक के बाद नर्सिंग के डिप्लोमास भी आते हैं 2 years के, जो आप कर सकते हो. और नर्सिंग का डिप्लोमा 2 years का करके एक आपने IELTS और एक फॉरेन लैंग्वेज करनी होती है. अगर आप वो साथ कर लो, आप 2 साल के बाद ही अक्रॉस द ग्लोब, इस वक्त जैसे मुझे पिछले 5 दिन से कॉन्स्टेंटली ऑस्ट्रेलिया से जॉब्स आई हुई हैं, तो पीपल आर कॉलिंग मी आपके, मैं आपके कॉलेज के बैच में से, मैं कहा मेरा तो नर्सिंग का फर्स्ट बैच है, सो आई डोंट हैव ग्रेजुएट्स, तो मैं किसी और कॉलेज को भेजते हैं, बिकॉज एवरी ईयर ये जॉब्स आती हैं. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो जो नर्सिंग तो उनकी क्लियर होती है, जो लाइसेंस एग्जाम है, जो फॉरेन लैंग्वेज और IELTS और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, वो मोस्टली हमारा नर्सिंग स्टाफ कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि हमारे नर्सिंग प्रोग्राम्स वो हिस्से टीच नहीं कर रहे. सो द डिफरेंस दैट, वो हम BS के ऊपर बाद में आ जाएंगे. तो बट मेडिकल टेक्नोलॉजी फील्ड्स के अंदर ये 6 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें यू कैन गो विदाउट गोइंग इनटू FSc प्री मेडिकल, and you can start work immediately after that, do your BS for 4 years, and then the globe is the market. Across the globe आपको ये जो लोग हैं, इस वक्त जो पैकेजेस हैं वो रफली आपको, I can provide the details अगर आप later on require करते हो, but a very highly paid profession है ये इस वक्त ग्लोबल मार्केट में. पाकिस्तान में भी अगर आपका BS कंप्लीट हो गया है, सो आप 80,000 से 2 lakhs के बीच में, 80,000 से 1,50,000 के बीच में पाकिस्तान के अंदर भी जॉब कर रहे होते हो. पाकिस्तान से बाहर डेफिनेटली वो कन्वर्जन में आपको इससे बेटर पैकेजेस अवेलेबल हो जाते हैं. दिस इज योर हेल्थ केयर कैरियर पाथ. यू विल बी डूइंग योर मैट्रिक,
then your FSc in medical technologies, then your BS in medical technology जो 4 years की बात हुई, आपको clinical experience required है, and then hospital and global healthcare career is yours. ये steps हैं. As I said, you need to decide now 10th के बाद कि आपका career goal क्या है, you're going to work on that. ठीक है? So ये एक career है healthcare का which you can easily go into. इन प्रोग्राम्स की एडमिशन रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर एज फार एज मेरिट इज कंसर्न्ड वो अलहदा बात है कि हर कॉलेज का मेरिट अपनी जगह क्लोज हो, बट ऑन एवरेज इफ यू हैव 50% मार्क्स इन मैट्रिक यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है, मेडिसिन एंड बाकी चीज़ों इंजीनियरिंग और उनके लिए 60% की मिनिमम वो है, बट इवन जो 50 से 60 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो लोग भी FSc मेडिकल टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं एंड दे कैन मूव ऑन टू दीज BS हेल्थ केयर प्रोग्राम्स and move on to for jobs. ये 6 diploma courses हम लोग यहाँ अपने कॉलेज में करा रहे हैं. So if you would like to know the fee structure or you would like to know any other details and dates and admissions process, you can always visit us tomorrow on the open house. Now we'll be talking about those of you जो arts कर रहे हैं, जिनका maths का field है, जो accounting एंड मैथ्स की आईकॉम की तरफ मेट्रिक के बाद जो आईकॉम प्लान कर रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग आईकॉम 9th एंड 10th दोनों में से? जिनका ख्याल है कि आगे आईकॉम कर लेंगे या ICS स्टार्ट्स के साथ कर लेंगे? 1 ओनली, 2, 3, 4, 5. ओके, 10, 12 ऑफ यू. What is ACCA? Have you heard of it? Have you people heard of ACCA पहले? No. So what is ACCA? ACCA is a UK, University of London, it's a UK certification. पाकिस्तान की certification नहीं है, ठीक है? And it is globally recognized accounting qualification, recognized in more than 140 countries इस वक्त. ठीक है? High demand in corporate or financial sector. हमारा ACCA का प्रोग्राम, वी आर ऑफरिंग ACCA फेस टू फेस क्लासेस यहाँ पे जो आप मेट्रिक के बाद स्टार्ट कर सकते हैं. वील बी एक्सप्लेनिंग टू यू हाउ यू गो अबाउट इट एज अ मेट्रिक रूट. बट एज फार एज फैकल्टी इज कंसर्न्ड, वी हैव अ जॉइंट वेंचर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन इन कराची. सो हमारी जो ACCA की फैकल्टी है दैट कम्स इन फॉर अ वेरी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कराची टू टीच. वो जब भी हमारा कोर्स चल रहा होता है तो उस पर वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आके टीच करते हैं. सो दिस इज यू गेट अ वेरी, और ये इस वक्त जो फैकल्टी है दे टीचिंग ग्लोबली वर्चुअली एट 10 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. अब इस पे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे. अगर आप FSc के बाद, इंटर के बाद ACCA शुरू करते हैं तो यू हैव टू अपीयर फॉर 13 पेपर्स टोटल. सारे इकट्ठे नहीं देने होते जैसे आप FSc या मैट्रिक देते हैं 8 के 8 पेपर्स इकट्ठे देने हैं. यू कैन पिक एंड चूज. 2 की तैयारी की, 2 का एग्जाम दे दिया, फिर 2 की तैयारी की, 2 का एग्जाम दे दिया. जितनी ऑन एन एवरेज 3 to 4 years में, जितनी देर में BS होता है जिस तरह, उसी तरह इंटर के बाद लोग 13 पेपर्स अपने कंप्लीट करते हैं इन 4 years टाइम. मैट्रिक के बाद अगर आप यू मूव ऑन, तो अगर आप अभी स्टार्ट कर लेते हो, आप कहते हो आई गो टू फॉर ACCA, आपको टोटल 17 पेपर्स देने पड़ेंगे. 4 पेपर्स आपके ज्यादा हो जाएंगे, बट 2 years ऑफ इंटरमीडिएट आपका सेव हो जाएगा. आपको वो 2 साल इंटर करने की जरूरत नहीं है. एंड द गुड पार्ट इज कि जब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो विच सेज मेट्रिक रूट में द राउट ऑफ AFD. AFD इज द अकाउंटिंग फाउंडेशन डिप्लोमा. This is the first 7 papers of ACCA out of those 17. When you finish these 7 papers, आप IBCC को अपनी कॉलेज की तरफ से, जैसे हमारे पास जब 7 पेपर्स वो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम IBCC को उनकी वो ट्रांसक्रिप्ट फाउंडेशन डिप्लोमा की भिजवाते हैं और वो उनको आईकॉम की इक्विवेलेंस मिल जाती है. तो अगर आपने उन 7 पेपर्स के बाद आईकॉम की, आपको वो जो आपने 2 साल आईकॉम में लगाने थे वो इक्विवेलेंस आपको मिल गई, आपको सर्टिफिकेट आ गया कि आपने आईकॉम भी कर लिया है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से. बट आईकॉम भी आ गया और आपके ACCA के अब 13 पेपर के बजाय 10 पेपर रहते हैं. और वो कॉस्ट जो आप लोगों ने इंटर पे स्पेंड करनी थी, अगर आप किसी भी जगह जाओगे ऑन एन एवरेज 5-6,000 पर मंथ तो है छोटे से छोटे FSc कॉलेज की, इंटर के कॉलेज की. सो वो फी जो आपने, उसकी एडमिशन फी, सिक्योरिटी,
मंथली फ़ी, एंड देन आपने शाम को ट्यूशन के भी पैसे देने थे, ठीक है। वो जो आपने 2 years में 3 to 4 लाख स्पेंड करना था इंटर पे, उसमें उन्हीं अमाउंट्स में आप लोगों ने अपना आधा ACCA पूरा कर लिया। एंड अगर सिर्फ ACCA का फाउंडेशन डिप्लोमा भी आप कर लेते हो, आपको ICOM की वो भी मिल गई, आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी मिल गई। आप स्विच करना चाहते हो कि मैं भी ACCA पूरा नहीं करती, मैं BS कर लेती हूँ, BS अकाउंटिंग कर लेती हूँ, तो आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और आप अपने 10 पेपर अगले 2 सालों में, वो चीज़ जो इंटर के बाद 4 साल में होनी थी, वो मैट्रिक के बाद 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। और ये फर्स्ट अकाउंटिंग फाउंडेशन डिप्लोमा के 7 पेपर्स हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है एग्जाम की। इफ यू सी हियर, दिस इज द फाउंडेशन AFD अप्लाइड नॉलेज। ये ऑन डिमांड एग्जाम है। ये पूरा साल आपने ऑनलाइन एग्जाम होता है, ज्यादा MCQs होते हैं, आपने अपनी मर्जी की डेट पे देना है। आपने 3 महीने आके यहाँ कोर्स पढ़ लिया, आपको लगता है मेरी तैयारी हो गई है 2 पेपर्स की, आपने आके हमें बताया मैं अगले मंथ का ना मेरा अगले 2 हफ्ते बाद का रजिस्टर कर दें। आपने 2 हफ्ते बाद का रजिस्टर किया और आप आए, आपने 2 पेपर दे दिए। कंप्यूटर लैब में बैठ के आपने कंप्यूटर पे पेपर देना है, ठीक है। वहाँ से सर्टिफिकेट उन 2 का आ गया। अगले 2 पेपर आपने कहा मैंने अगले 3 महीने में प्रेप किए, एंड आई अपीयर इन दैम। और आपकी मर्जी की डेट है, पूरे साल में जिस दिन देना, देयर इज नो सेट ऑफ। आप एक टाइम में 3 पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। आप 3 कोर्सेज ले लें और आप 3 का एग्जाम दे दें, फिर आप 2 का दे दें, 3 का दे दें, एज द पेस दैट यू, जितना टाइम आपको चाहिए। आपको मैट्रिक के रिजल्ट का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली स्टार्ट दी 7 पेपर्स राइट 1 May को, जब आपके प्रैक्टिकल्स, आपके थ्योरी पेपर्स खत्म हो जाते हैं। बिकॉज प्रैक्टिकल्स में आई एम श्योर इतनी पढ़ाई नहीं होती, बट अगर आप चाहें तो आप 1 April से, ठीक है, 15 अप्रैल को एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं आई थिंक, आप 1 May से ACCA के कोर्सेज ज्वाइन करें। यू कैन, जब तक लोग इंटर का एडमिशन लेंगे, आप पता चलेगा पहले 2 पेपर दे रहे होंगे। सितंबर अक्टूबर में, जब सितंबर में वो इंटर की क्लासेस शुरू कर रहे होंगे, मे बी आपके ये जो पहले 7 पेपर्स हैं वो 2 साल के बजाय भी 1.5 साल में पूरे हो गए हैं, एंड यू गेट योर इक्विवेलेंस एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर्स, ठीक है। इसके बाद वाले जो 10 पेपर्स हैं वो भी साल में 4 दफा होते हैं, एवरी 3 months। यू गिव इट इन मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो उसमें भी आपकी चॉइस है, आपने 1 पेपर मार्च में देना है, 1 सितंबर में देना है, और अगर 1 दफा में क्लियर नहीं होता किसी का तो आप वो पेपर दोबारा पेयर हो सकते हैं उसमें, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिटेशन नहीं होती। सो आप अपने 2 years सेव कर सकते हैं फॉर दोज पीपल जो अकाउंटिंग की फील्ड्स में जाना चाहते हैं। कैरियर आफ्टर ACCA के अंदर ये सारी जॉब ऑप्शंस हैं। ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ऑडिटर है, टैक्स कंसल्टेंट्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। एंड दीज पीपल आर, वो नॉर्मली सुना है वो जो 6 फिगर, एक हर यूट्यूब वीडियो में आता है 6 फिगर इनकम होनी चाहिए। दैट मीन्स यू आर अर्निंग एटलीस्ट $1 million, ठीक है, $100,000 से ऊपर। 6 फिगर डॉलर्स में कह रही हूँ, $100,000 पर ईयर आप अर्न कर रहे हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव डिग्री है बिकॉज यूके की वो है, तो उनको पाउंड्स की फी के हिसाब से थोड़ी सी, लेकिन रफली अगर आप अपना इंटर का एक्सपेंस और BS का एक्सपेंस 6 years का देखें ना, तो उससे आपको थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे पड़ता है। और क्योंकि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं अपनी मर्जी के टाइम पे, मैंने अभी बजट के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी मैंने 2 ही पेपर देने हैं, मैं अभी 2 दूंगी और 2 अगली दफा दूंगी, आई पे द फी बाद में। तो इस तरह भी आप ACCA को अपने एडजस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट ऑल दिस। So this is basically 2 new powerful career pathways। एक हेल्थ केयर पाथवे जो अभी हमने पीछे डिस्कस की, जिसमें आप मेडिकल टेक्नोलॉजी के या नर्सिंग के डिप्लोमाज में जा सकते हैं। लेकिन नर्सिंग के BS के लिए, जिन लोगों ने नर्सिंग में BS करना है, ठीक है, उन लोगों को प्री मेडिकल FSC करनी पड़ेगी। आप नर्सिंग के डिप्लोमा के बाद नर्सिंग के BS में नहीं जा सकते। BS नर्सिंग के लिए यू रिक्वायर अ प्री मेडिकल FSC। नर्सिंग के डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्टली काम करना शुरू कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, इवन इफ यू डू नॉट गेट अ BS। अलाइड हेल्थ साइंसेस, इसके मेडिकल टेक्नोलॉजी के केस में भी यू कैन स्टार्ट टू वर्क राइट आफ्टर इंटरमीडिएट, लेकिन अगर आप उसके बाद उसी फील्ड में BS करना चाहें तो आप BS का एडमिशन ले सकते हैं। नर्सिंग के डिप्लोमा और
मेडिकल टेक्नोलॉजी के एफएसी में ये फ़र्क है कि आप काम दोनों के फ़ौरन बाद शुरू कर सकते हैं 2 इयर्स के बाद, बट मेडिकल टेक्नोलॉजी के एफएसी के बाद अपनी उसी फील्ड में आप बीएस में एडमिशन कभी भी ले सकते हैं, साल बाद लें, अभी लें, ठीक है। नर्सिंग में इस तरह नहीं होता। नर्सिंग में आपको, अगर आपने किसी ने भी नर्सिंग के अंदर जाना है तो यू नीड अ प्री मेडिकल एफएसी। इसी तरह फिजियोथेरेपी और डीपीटी और फार्म डी के अंदर अगर आपने जाना है तो यू नीड अ प्री मेडिकल एफएसी, ठीक है। जो फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा है मेडिकल टेक्नोलॉजी का, उसके साथ आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन काम कर सकते हैं लैब, फिजियोथेरेपी लैब्स के अंदर एंड यूनिट्स के अंदर, हॉस्पिटल्स में भी, ठीक है। बट वो जो शौक है ना कि डीपीटी के बाद आप डॉक्टर लगा सकते हैं, उसके लिए आपको प्री मेडिकल एफएसी करके डीपीटी प्रोग्राम में जाना पड़ता है। तो ये 2 अलग अलग डीपीटी के प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट लेवल्स। अब व्हाट एल्स आर वी ऑफरिंग? अब विल टॉक अबाउट एफएससी। अगर आपने इनमें से किसी चीज में भी, आपने प्री मेडिकल ले लें, प्री इंजीनियरिंग ले लें, आईसीएस ले लें, एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ले लें, आप नर्सिंग के डिप्लोमाज ले लें, आपने कर ली। दीज आर योर बीएस प्रोग्राम्स, बीएस इन नर्सिंग, बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज। उसके अंदर इसी तरह जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी के 7 प्रोग्राम्स हैं, उसी तरह वहाँ पे 7 प्रोग्राम्स आते हैं। बट बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए आपको प्री मेडिकल एफएससी रिक्वायर्ड है। कुछ प्रोग्राम्स के अंदर आप बीएस में जा सकते हैं एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के बाद, बट फार्म डी और डीपीटी के लिए यू विल रिक्वायर, देन यू हैव बीएस अप्लाइड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एज आई जस्ट टोल्ड यू, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कैन गो टू साइकोलॉजी की फील्ड। Even arts के students, if they've studied psychology in intermediate, can go to BS applied in clinical psychology. BS accounting and finance है, BS computer science and ACCA that we are offering. आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप हमारे पास अगर आज कंटिन्यू करते हो, you join us. The only difference, join आप कहीं पे भी कर सकते हो. Something that we are offering additional is कंप्यूटर सर्टिफिकेशंस। हमारे सारे मेडिकल टेक्नोलॉजी, एफएससी, एसीसीए, हर प्रोग्राम जो हमारे पास आप मैट्रिक के बाद ज्वाइन करोगे, उसके अंदर यू विल गेट एडिशनली 2 कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, जिसके आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे कि हमने ये कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर स्किल्स की हुई हैं, विच माइट हेल्प यू वर्क फ्रीलांस घर से एंड वैसे। प्लस वे डूइंग जर्मन, चाइनीज एंड स्पोकन इंग्लिश एकेडमिक कोर्सेज ऑल्सो। उसके एडिशनल कॉस्ट नहीं है, वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट है। बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू, हेल्थ केयर के अंदर ग्लोबल जॉब्स अवेलेबल हैं, बट जैसे यूरोप जो है वो रिक्वायर करता है कि आपको जर्मन आती हो, मिडल ईस्ट रिक्वायर करता है कि आपको इंग्लिश और अरबिक आती हो, कनाडा में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इफ़ यू कैन स्पीक फ्रेंच। सो हम फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज एंड अरबिक, यू ईच वन ऑफ यू कैन चूज वन लैंग्वेज, और आपके 2 इयर्स, एटलीस्ट हमारे पास जितने लोग आएंगे उनके 2 इयर्स एफएससी प्रोग्राम के अंदर वो लैंग्वेज इंक्लूडेड होगी। तो बाय द टाइम आप अपना एफएससी खत्म करेंगे या अपना नर्सिंग का डिप्लोमा खत्म करेंगे, यू विल ऑलरेडी हैव दैट लैंग्वेज स्किल, विच मीन्स कि आपके लिए ग्लोबल वर्किंग की ऑप्शंस इमीडिएटली ओपन हो जाती हैं। एंड इन चीज़ों के लिए दिस कंप्यूटर सर्टिफिकेशंस, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर लिटरेट हैं, अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है और आपके पास एक अच्छा एफएससी या डिप्लोमा है, इवन इफ अगर आप और कुछ भी ना करें तो यू आर गुड टू अर्न, ठीक है। अगर आप बीएस कर लेते हैं, सो फिर योर ग्लोबल मार्केट, इवन इफ हेल्थ केयर के अंदर, यू विल बी अर्निंग $3,000 to $5,000 पर मंथ, विच मीन्स कि आपको $50,000 $60,000 से ऊपर हेल्थ केयर के अंदर भी एनुअली ग्लोबली हर जगह अर्न कर सकते होंगे। एंड आई टेल यू, जब मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ तो चार्टर्ड साइकोलॉजिस्ट इन यूके एंड यूरोप गेट पेड अप टू 60,000 to 100,000, जो हम $100,000 की बात करें एनुअली। सो इवन अ साइकोलॉजिस्ट, बट साइकोलॉजिस्ट का करियर थोड़ा लंबा हो जाता है कि उनको उसके लिए एमएस करना भी ज़रूरी है। सो 2 years ऑफ इंटर, 4 years ऑफ बीएस एंड देन 2 years ऑफ एमएस अगर आप कंप्लीट करते हैं तो यू विल बी एबल टू वर्क इंटरनेशनली एज ए साइकोलॉजिस्ट। अब एक एफएससी इंटर और आर्ट्स के अलावा कोई ऑप्शंस आई माइंड में? 1-2 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर भी जिन लोगों ने जाना है या जिन लोगों ने CSS देना है,
please, when you're choosing your intermediate or BS subjects, look at the CSS के pages and information कि उसमें जो exam के main का subjects कौन से हैं, options क्या हैं. So if you choose some of your BS subjects accordingly, ये टाइम है जाके फैशन डिजाइनिंग स्कूल्स की रिक्वायरमेंट देखिए कि वो इंटर में क्या सब्जेक्ट रिक्वायर कर रहे हैं. ये टाइम है वे यू नीड टू लुक एट के CSS के लिए अगर मुझे पढ़ना है तो व्हाट सब्जेक्ट्स शुड आई बी लुकिंग एट. दिस इज अ टाइम व्हेन यू चेक कि ISSB के लिए क्या रिक्वायरमेंट. ISSB मेरे से क्लियर नहीं होती तो मैं BS के कौन कौन से एरिया करने के बाद किस किस आर्मी एयरफोर्स के एरियाज में अप्लाई कर सकती हूँ. ठीक है. सो गर्ल्स, आपके लिए ये रिसर्च और कोई नहीं करेगा. उसकी रीज़न है पेरेंट्स को पता नहीं है. इसके अलावा अगर आप में से जो भी मेडिकल टेक्नोलॉजी या FSC या किसी चीज़ के लिए हमारे पास आते हैं तो लेट्स डिस्कस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. व्हाट आर वी ऑफरिंग? वी आर एट द मोमेंट ऑफरिंग एट आवर कैंपस. अगर आप इन पिक्चर्स को भी कुछ देखोगे तो यू विल सी पीपल प्लेइंग स्क्रैबल एंड चेस. लाइब्रेरी हमारी इज़ अ गुड साइज. इस वक्त द लाइब्रेरी हैज़ अराउंड 3000 बुक्स. Scrabble, chess, we're just making a volleyball court, badminton courts. Right now हम कर रहे हैं उनको ready. By the time June आएगा तो वो the courts would be done. Scrabble and chess already हमारी हो रही है. Summers में उसके camps भी हो रहे होंगे. So and उसके अलावा we're starting, हमारे पास music classes भी part of the FSC as extra curricular available होता है. I don't know, हर एक के घर का अपना setup, whoever gets permission and wants to learn. So that will be also available for you people on the college campus. Because Pakistan के अंदर हम हर एक को ये नहीं कह सकते mandatory है, because every household and every setup is different, and as per your permissions, as per your choices or your family setups, you can choose. Those of you who want to learn will learn it without any extra expense. मतलब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि पहले अपना गिटार खरीदें तो सीखें, अपना पियानो खरीदें तो सीखें. The equipment and things would be available here. You can learn a skill in our summer program also. अगर आप लोग हमारे पास FSC नहीं भी करने आते, जून से अगस्त तक हम German, Chinese and English language, spoken English language courses we are running. We're also running computer courses. We're also running the music classes. ये summers में वैसे भी हो रही होंगी and at a very nominal cost, जिसकी प्राइस बहुत कम है. अगर आप लोगों में से कोई उनमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग एनी टाइम कैंपस विजिट करके यू कैन कम एंड सी मी और द फ्रंट डेस्क एंड आप चूज कर सकते हैं. ठीक है.